गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रिवॉल्यूशन तक। आज हम पढ़ेंगे, आपका छोटा सा पार्ट रह गया है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर जो 8 चल रहा है आपका, पेज नंबर 48, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखाया था जलवायु। ठीक है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन, यानी जो हमारे चारों तरफ रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड द सन, सन के कॉजेज सीजन, उसके सीजन्स होते हैं। अब सीजन्स कौन कौन से होते हैं ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीजन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीजन्स कितने, मेन सीजन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, समर, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग। वेदर इज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एज अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, यानी कि जो वेदर होता है, यानी कि जो मौसम होता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है। जैसे कभी गर्मी है तो कुछ समय तक रहेगी, फिर ठंड आ जाएगी। ठीक है। जैसे अब इसके 4 मौसम है, समर, गर्मी आ गई, ऑटमन यानी पतझड़, विंटर यानी कि ठंड, और स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु। ठीक है। तो इस तरीके से 4 पार्ट के अंदर सीजन को डाइवर्ट किया गया है, और ये 4 पार्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, एक टाइम ड्यूरेशंस तक रहते हैं। ठीक है। इफ मे चेंज मैनी टाइम ड्यूरिंग अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर भी कई बार मौसम, कई बार चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाउडी डे में सडनली बिकम सनी और स्टिल, यानी कि एकदम बादल बन जाते हैं और एकदम मौसम खिलने लग जाता है। जैसा आज के दिन भी हो रहा है कि कभी एकदम बरसात का सा मौसम हो जाता है और फिर एकदम क्या होता है, धूप निकल के आ जाती है तो गर्मी होने लग जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स क्या होता है, एकदम काले काले बादल हो जाना। और एकदम से सनी मौसम क्या होता है, सुहाना मौसम जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है। और ह्यूमिडिटी मौसम क्या होता है, एकदम से गर्मी होने लग जाती है, उमस सी लगने लग जाती है। तो ये क्या है, सब कुछ इस तरीके से सीजन्स वन डे में भी चेंज होते रहते हैं। बट जो मेन सीजन्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? समर, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग। When this happens we say that weather has changed। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वेदर क्या होता है, चेंज होता चला जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे मैंने कल बताया था, जिस जिस साइड पर सन की रेजेस पड़ती हैं वहाँ क्या हो जाता है, डे, और जहाँ सन की रेजेस नहीं होती वहाँ क्या हो जाती है, नाइट। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डे एंड नाइट, यानी दिन और रात कैसे बनते हैं। क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ लार्ज एरिया। जो क्लाइमेट होता है और वहाँ का जो वेदर होता है वो एक लार्ज एरिया के अकॉर्डिंगली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, यूजली ओवर मैनी ईयर्स, और हज़ारों सालों को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जाता है। ये नहीं होता कि आज हमने सोच लिया गर्मी है, कल सोच लिया सर्दी है, परसों बरसात हो जाएगी। तो ये सब जो ड्यूरेशंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नवंबर से लेके फरवरी तक तो सर्दी रहेगी, मार्च में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर मार्च से लेके अगस्त या सितंबर तक रहेगी, फिर ठंड स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है, कोई कुछ दिन का डिसीजन नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन डिसीजंस हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन से इन सब चीज़ों को देखा गया है कि कैसे कैसे चेंज होते हैं सीजन्स के अंदर, 3-3, 4-4 क्वार्टर्स के अंदर, मंथ्स के अंदर जो चेंज होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एयर, जो एयर का, हवा का जो टेम्परेचर होता है, एंड विंड पैटर्न है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये दो, और वहाँ की जो विंड प्रोसेस होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं विच कॉजेज ए चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। यानी कि वहाँ की हवा, जलवायु किस तरीके की है, वहाँ का नेचर किस तरीके का है, उसको देखकर ही ये डिसीजन लिया जाता है कि उस जगह का क्लाइमेट, और जो जिस प्लेस पर हमें वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है। ठीक है। वेदर, जैसे हम लोग कहते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट हमेशा क्या रहता है, हॉट रहता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हिल्स एरिया पे चले जाएं, माउंट आबू चले जाएं, मंसूरी चले जाएं, वहाँ क्या रहता है, ज़्यादातर कोल्ड सीजन रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हॉट नेचर नहीं रहता, वहाँ क्या रहता है, कोल्ड नेचर रहता है। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे टेम्परेचर, ये आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे कि जितनी हाइट पर इंक्रीज होते चले जाते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं जिसको O2 बोलते हैं, उसकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है। तो इस वजह से वो एरियाज़ कहाँ हैं, हाई एरियाज़ पे हैं, उनको हिल्स एरिया इसीलिए कहा जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, कोल्ड सीजन रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, हॉट सीजन रहता है।
वेदर अफेक्ट आवर डेली लाइफ। अब ये जो मौसम है हमारे जीवन में डेली लाइफ में क्या इफेक्ट रखता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जैसा मौसम होगा वैसे हम कपड़े पहनेंगे, वैसे ही हम खान पीन खाएंगे, तो ये हमारी लाइफ को पूरी तरीके से इफेक्ट करता है और इसके ऊपर हम फुली डिपेंडेबल होते हैं। क्योंकि अगर गर्मी होगी तो हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे और सर्दी होगी तो ठंडे कपड़े नहीं पहनेंगे। ठंडे कपड़ों को हम गर्मी में पहनते हैं और गर्म कपड़ों को सर्दी में पहना जाता है। तो वेदर अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन मेनी वेज। द काइंड ऑफ फूड, जैसे मैंने कहा खाने में, वी ईट द क्लॉथ्स, कपड़ों में, वी ईयर द टाइप्स ऑफ हाउसेस वी लिव इन एंड क्रॉप्स वी ग्रो, और जैसे जैसा नेचर होता है, क्लाइमेट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स होती हैं। वी ग्रो ऑल डिपेंड वेदर ऑफ प्लेस। सब कुछ किस पे डिपेंड होता है? वेदर पे डिपेंड होता है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 49 पे सबसे पहले MCQ दे रखे हैं आपके। सबसे पहला MCQ है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज डेज। इसका आंसर आ जाएगा A 365 1/4। सेकेंड, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? अभी बताया था मैंने आपको 4। नंबर थर्ड, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द सीजन्स? विंड, टेम्परेचर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आ जाएगा? C, बोथ ऑफ दीज। और इस वाले ऑप्शन में ध्यान रखना, आपको चारों ऑप्शन लिखने हैं। जैसे मैं और MCQs में आपसे कहता हूँ ना, चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें क्या है? बोथ ऑफ दीज है और हमारा आंसर A और B में ही है, तो इसलिए हम चारों ऑप्शंस को लिखेंगे इसके अंदर। बाकी दोनों और फोर्थ के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ आर देयर? तो 2। पेज टर्न कर लीजिए। द इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रॉन्ग, रोटेशन बेस पे होते हैं। जैसे जैसे सन की रेजेस पड़ती है डे हो जाता है, और जैसे जैसे सन की रेजेस नहीं पड़ती है तो नाइट हो जाती है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। फॉल्स। सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ट्रू। द अर्थ डज नॉट मूव। फॉल्स। अगर अर्थ ही मूव नहीं करेगी तो उसका रोटेशन किस तरीके से होगा? द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन इन 24 आवर्स। ट्रू। एंड मैचअप्स देखो। रेनी डे, इसका आंसर हो जाएगा E, यानी कि अम्ब्रेला। नंबर 2, पोल्स, इट मीन्स कोल्डेस्ट, इट मीन्स C। नंबर 3, इक्वेटर, इक्वेटर का क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट, यानी A। विंटर, विंटर का हो जाएगा वूलन। एंड नंबर 5, समर, समर का क्या हो जाएगा? D, कॉटन। तो ये तीनों एक्सरसाइज आज आपको SW में करनी है और अपना चैप्टर रीड करना है।